बेटा अब हम जानने वाले हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जैसे कि अभी तक हम लोगों ने जो कंसेप्ट समझा है बेसिकली वो हम समझ के आए हैं यूटिलिटी को, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का जो तरीका बताया गया है वो बताया गया यूटिलिटी। और यूटिलिटी को किस में मेजर किया जाता है? यूटिल्स में। ये बात हमने पढ़ ली है। लेकिन अब इसके बाद फर्दर इसको अगर हम लोग न्यूमेरिकली समझें और तो इसमें अगले कंसेप्ट हमारे पास आते हैं बेटा टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए बेटा पहले इसके ऊपर बेस्ड हम लोग चीजों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं पहले इस चैप्टर को भी। जैसे फर्स्ट इसमें दे रखा है टोटल यूटिलिटी की पहला डेफिनेशन है। टोटल यूटिलिटी है क्या? TU refers to the total satisfaction। ध्यान देना, टोटल यूटिलिटी टोटल सेटिस्फेक्शन मीन्स जो यूटिलिटी किसको शो कर रहा है? सेटिस्फेक्शन को। ऑब्टेन फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ऑल पॉसिबल, ठीक है, जितने भी आपने यूनिट अब तक कंज्यूम किए किसी भी कमोडिटी की, उससे मिलने वाली कुल सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। ठीक, ठीक है सर। It measures total satisfaction obtained from consumption of all the units of that goods। जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो उस कमोडिटी से मिलने वाली जितनी भी आपने क्वांटिटी उससे कंजप्शन में ली होंगी, उनसे जो आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिली है उसे हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। टीयू के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है सर। अब जैसे कि एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, इस एग्जांपल में बताया गया है यहाँ पे अब जो है एक चीज को आपको समझना है कि छोटा सा एक फिनोमिना है जिसको हम बहुत पहले से एनालाइज करते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट आइसक्रीम जब आपने कंज्यूम की तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, हम ऐसा मान रहे हैं कि 20 यूटिल्स मिल रही है। कितनी? 20 यूटिल्स। ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में भी दिया था बेटा आपको, ये एग्जांपल आज भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जो फर्स्ट आइसक्रीम कंज्यूम की है उससे हमें जो फर्स्ट आइसक्रीम से सेटिस्फेक्शन मिली है, मतलब यूटिल मिले हैं, यूटिलिटी मिली है, उसे हमने 20 यूटिल्स दिया है। कितना बेटा? 20 यूटिल्स। देन उसके बाद सेकंड यूनिट जब हमने कंज्यूम की तो उससे हमें 16 यूटिल्स मिल रहे हैं। कितने? 16 यूटिल्स। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि सेकंड यूनिट तक, मतलब 2 यूनिट तक हमने टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी अचीव कर ली है, तो हमारे पास आंसर होगा 36। कैसे होगा? 36। सर 36 कैसे है? जरा इस चीज को समझना बेटा। आपने जो यूनिट कंज्यूम की है फर्स्ट, और यहाँ पे है टोटल यूटिलिटी। आपने फर्स्ट यूनिट पे 20 यूटिलिटी ली, ठीक है, मतलब 20 यूटिल्स। सेकंड यूनिट पे आपने यहाँ पे जो कंजप्शन मतलब करके टोटल कितना अचीव किया? 20 प्लस 16 इज 36। ये इस चीज को बता रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और मेजरमेंट आया जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे एक मेजरमेंट और आता है उसे हम अभी समझेंगे। नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है बेटा इसके अंदर? अगर हम थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सी? थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं आइसक्रीम की, तो इससे भी कोई ना कोई आपको यूटिलिटी मिलेगी जिसका नाम दिया गया 10। तो अगर आपको 10 यूटिल्स नेक्स्ट वाली कमोडिटी से मिला है तो टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी होगी? 20, 16 प्लस 10, आंसर हो जाएगा कितना? 46। कितना हो जाएगा आंसर हमारे पास? 46। ठीक है सर। अब इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, ये तो था बेटा हमारे पास जो हमने इन वर्ड्स इसकी डेफिनेशन पढ़ी। अगर आपसे कहा जाएगा इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करो, तो मैथमेटिकली एक्सप्लेन टीयू को हम लोग इस तरह समझते हैं कि यूटिलिटी कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम फर्स्ट कमोडिटी, तो उसके लिए बोला गया है कि हमें U1 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? फर्स्ट यूनिट से U1, सेकेंड यूनिट से मिल रहा है आपको U2, थर्ड यूनिट से मिल रहा है आपको U3, एंड देन उसके बाद सो ऑन चलता जाएगा अपने आप पे। और अगर मैं इसको इन टोटालिटी एक वर्ड में बताना चाहूं तो इसको हम यहाँ पे शो करेंगे समीशन ऑफ यू। जितनी भी आपने यूनिट कंज्यूम की हैं उसका आप समीशन कर दो तो ये आता है आपके पास टोटल यूटिलिटी। और लास्ट में यहाँ पे आपको बता दिया गया है इसमें TUN का मतलब क्या है, U1 U2 U3 का मतलब एक्चुअल में है क्या। ठीक है, यस सर। अब इसी चीज को हम लोग सिंपल वर्ड्स में और अच्छे से एनालाइज करते हैं। अभी तक तो हम इसको U1 U2 U3 बोल रहे थे, लेकिन इसका अपने आप में नाम है जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया बेटा। क्वेश्चन मार्क जरा पहले समझना कि यहाँ पे एक चीज समझाई गई आपको कि जब भी हम लोग टोटल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे तो जब भी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, कौन सी यूनिट? पहली यूनिट से जब भी हम कंज्यूम करके कोई भी यूटिलिटी डिराइव करते हैं, मतलब कोई यूटिलिटी लेते हैं,
उसको हम बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? इनिशियल यूटिलिटी। जैसे कि हमारे करंट एग्जांपल में फर्स्ट यूनिट से जो आपको आइसक्रीम कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन मिली है उसको 20 यूटिल्स बोला है। तो 20 यूटिल्स बेसिकली हमेशा क्या होता है हमारे लिए? इनिशियल यूटिलिटी। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास जीरो लेवल ऑफ कंजप्शन है, मतलब जीरो यूनिट है, तो उसमें यूटिलिटी भी क्या होगी? हमेशा जीरो होगी। ये आपको न्यूमेरिकली हमेशा हेल्प करेगी। और ये टिक मार्क का एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है आपसे बेटा। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपने पास जो कंसेप्ट हमें अब समझना है, जो मैंने क्वेश्चन मार्क किया था, वो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है बेटा? मान लो मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी? ध्यान देना बेटा इसके ऊपर। मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन ऑफ टोट additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity। जब हम लोग एक यूनिट को एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं तो टोटल में जो चेंज आया उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इसको इस तरह से समझाया गया है कि ये लास्ट यूनिट का होता है। अभी मैं जब इसको टेबल के थ्रू समझाऊंगा तो ये आपको इस लाइन का अर्थ समझ में आएगा कि ये बोलना क्या चाहता है। देन इसके बाद आपको एग्जांपल जो हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज बाय 36 से हो गई थी 46। जैसे हम लोगों ने तीसरी यूनिट यहाँ पे कंज्यूम की थी, थर्ड यूनिट हमने कंज्यूम की थी, तो टोटल यूटिलिटी आपके पास 36 से हो गई थी 46। तो देखा जाए तो थर्ड यूनिट पे आपको जो टोटल मतलब एमयू, यहाँ पे जो आपको एमयू मिला वो एक्चुअल में कितने रुपए का है? वो 10 यूटिल्स का है। कितना? 10 यूटिल्स आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा गेन हुई, जैसे ही आपने यहाँ पे एक यूनिट को एक्स्ट्रा कंज्यूम किया। ठीक है? यस सर। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है, यही चीज यहाँ पे आपको बताई गई है। आगे और चीज बेटा क्या बताई गई है? नेक्स्ट यहाँ पे इसी डेफिनेशन को नेक्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? एमयू इज द एडिशन मेड टू दी टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जैसे कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो टोटल में जो चेंजेस आते हैं। अब इस चीज को यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस किया गया है कि एमयू एन इज इक्वल्स टू एमयू एन माइनस वन। सर इस चीज को थोड़ा सिंपली करके बताओ। ओके, जरा ध्यान देना बेटा यहाँ पे आप चीजों को पहले समझना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिट्स है, या आपके पास फर्स्ट यूनिट है, या आपके पास सेकंड यूनिट है, या आपके पास थर्ड यूनिट है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की। तो फर्स्ट यूनिट से आपको मिली टोटल यूटिलिटी 20, ठीक है। सेकंड से आपको मिली टोटल यूटिलिटी आपको 36, ठीक है। एंड थर्ड यूनिट से आपको टोटल यूटिलिटी मिल गई कितनी आपके पास? 46। अगर मैं आपसे बात करूं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एमयू क्या है बेटा, तो आप मुझे आंसर करोगे यहाँ पे सर एमयू हमारे पास होगा फर्स्ट यूनिट पे। ध्यान देना इनिशियल होता है, तो इसलिए इनिशियल का मतलब जो फर्स्ट है आपके पास, इनिशियल पे एमयू हमेशा सेम रहता है। जितना आपने एक यूनिट से कंज्यूम किया उतना ही आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी होगा। बट जैसी मैंने एक यूनिट यहाँ पे एक्स्ट्रा कंज्यूम की, वैसी टोटल में कितना चेंज आया? सर टोटल में 16 ऐड हुआ है। बस मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी आपके पास? 16 है। मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी आपके पास? 16 है। हम इसी चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये हमारे पास TU1 है, TU1, और ये हमारे पास है TU2। तो सर मार्जिनल यूटिलिटी को अगर मुझे निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, TU2 में से, सॉरी MU2 निकालना है तो TU2 में से TU1 को माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल। और अगर मैं इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में बात करूं यहाँ पे, तो इसी को बोला गया यहाँ पे n, और यहाँ पे जब 2 की वैल्यू n है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? n। और यहाँ पे अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पे 2 में से 1 माइनस हुआ है, मतलब n में से भी हम लोग 1 को माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला आपके पास ये बन के आता है, फॉर्मूला आपके पास ये बन के आता है। सर ये नहीं समझ में आया, फिर समझाओ। ओके, हम इसी चीज को दोबारा से एनालाइज करके फिर से समझते हैं बेटा। ये हमारे पास है TU3। क्या है बेटा हमारे पास? TU3। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आएगी थर्ड यूनिट पे, तो आप सिंपल बता सकते हो सर 10। कितनी आएगी? 10। सर हमने TU3 में से TU2 को माइनस किया, TU3 में से TU2 को माइनस किया। बेटा वही तो बात मैं भी कर रहा हूँ आपसे यहाँ पे कि ये आपके पास थर्ड यूनिट थी, मैं इसको कह रहा हूँ ये n है। कितना बच्चे? ये n है, तो ये भी क्या होगा हमारे लिए? n। यहाँ पे क्या हुआ? बेसिकली 1 माइनस हुआ है तो इसको बोलेंगे n माइनस 1। बस इतनी सी आपको ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है, जो यहाँ पे शो कर रखा है, वही पॉइंट यहाँ पे आएगा। जस्ट उससे एक रिड्यूस, मतलब एक स्टेप आपको कम कर देना है, वो आपके पास इधर आएगा।
इसी को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, यस सर। चलिए अब इसी चीज को हम लोग और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि टीयू में और एमयू में हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, जो ये फॉर्मूले के अंदर जितनी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई थी वो आपको यहाँ पे एब्रीवेट करके सारी सारी चीजें समझा रखी है, और साथ साथ ये बता दिया कि थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 10, जो चीज अभी तक हम पढ़ रहे थे बेटा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट एक टॉपिक और आता है इसके अंदर। अगर मान के चलिए हमें टेबल दी गई है बेटा, उस टेबल में ये बात एक्सप्रेस की गई है कि यूनिट है हमारे पास फर्स्ट, और टोटल यूटिलिटी हमें मिल रही है, पहली से मिल रही है 20, और थर्ड यूनिट से मिल रही है हमें सपोज कीजिए 46। कितनी मिल रही है, 46। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी। तो बेटा अभी मैंने आपको क्या समझाया, जो इनिशियल है हमारे पास, जो फर्स्ट होती है, एमयू हमारे लिए बिल्कुल एज इट इज रहता है, लेकिन जस्ट इसके बाद जो चेंजेस आएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे जो चेंज आ रहा है बेटा, बेसिकली चेंज कितने का आ रहा है सर, 46 में से 20 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 26। बट 26 जो आया है बेटा हमारे पास, यहाँ पे आप देखो क्या यहाँ पे एक यूनिट को चेंज करते आया है, नहीं। आप कहोगे सर यहाँ पे 2 यूनिट चेंज हुई है। ये वाला फॉर्मूला इसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा है आपको। वन मोर वे टू कैलकुलेट एमयू, जब कभी भी एमयू इन चेंज इन द टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट इज कंज्यूम्ड, तो उस केस में हम लोग इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जिसमें बताया जाता है चेंज इन टीयू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन टीयू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, हमारी हमारी डेफिनेशन ये बात बताती है कि एमयू का मतलब क्या है यहाँ पे, वन मोर यूनिट। जैसे हम लोग एक यूनिट को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो टोटल में कितना चेंज आया। जबकि यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारे पास हमने यहाँ पे एक यूनिट नहीं, हमने 2 यूनिट कंज्यूम कर लिया एक्स्ट्रा। तो 2 यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो एक यूनिट कितना एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, तो 26 टोटल है 2 यूनिट पे। तो चेंज इन टीयू कितना है, 26। चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 2। इसका मतलब पर यूनिट एमयू कितना आ रहा है, 13। कितना आ रहा है, 13। तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग कितनी बताएंगे, 13 बताएंगे। यहाँ पे कितनी है, 13। बस इतना भी आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आपके पास एक से ज्यादा, और ये फॉर्मूला अभी भी आपके काम आएगा, और ये फॉर्मूला इसके बाद भी काम आने वाला है, जब जब आपसे मार्जिनल से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो यूटिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, लेकिन वो सबके कंसेप्ट एक ही तरीके से चलेंगे जो अभी हमने यहाँ पे समझे हैं। ठीक है, यस सर। तो अगर मान के चलिए आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सिंगल यूनिट है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और वहीं पे अगर हम बात करें, एक से ज्यादा यूनिट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, पहली यूनिट 1 है, अगली यूनिट बेटा 10 है, तो देखा जाए चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे 9 यूनिट का चेंज हो रहा है। इट मींस हमें क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ये वाला बड़ा वाला फॉर्मूला इसको बोलते हैं हम लोग। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उस केस में चेंज इन टीयू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी या फिर यूनिट्स। ठीक है, यस सर। साथ ही साथ जो अभी हम बात कर रहे थे कि एमयू और टीयू में मैथमेटिकली क्या रिलेशन है, तो मैथमेटिकली इसका रिलेशन बड़ा सिंपल सा है कि जब हम लोग सभी एमयू को ऐड कर देते हैं, जितने भी एमयू आपके पास हैं, उनसे क्या निकल के आता है हमारे पास, टीयू। क्या आता है, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर है, यस सर। उसी फॉर्मूले को यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया, टोटल यूटिलिटी इज द समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है, total utility is the summation of marginal utility, and total utility can be calculate the sum of marginal utility from all the units। all the units, जितने भी यूनिट आपके पास हैं उन सबको टोटल कर दो, तो आपके पास क्या निकल के आता है, जितने भी आपके पास एमयू उनका समीशन करोगे तो आपका टोटल यूटिलिटी डिराइव हो जाएगी। ठीक है सर। अब चलते हैं अपने ग्राफ की तरफ और टेबल की तरफ। तो जो चीज अभी तक हम आपको समझा रहे थे वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है बेटा। टीयू एमयू फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको मिल रही टोटल 20 यूटिलिटी, जिसको हम बोल रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट से, ये बेटा फर्स्ट यूनिट है, क्या है ये आपके पास, फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कितनी है, 20। सेकेंड यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कितनी है सर, 16। थर्ड यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कितनी है, 10। ये ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये जो टेबल बनाई गई है इसका मतलब सिंपल सा है कि पहली यूनिट से 20 मिली, दूसरी यूनिट से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 16, एंड थर्ड यूनिट से कितनी मिल रही है आपको, 10, एंड फोर्थ यूनिट से कितनी मिल रही है, 4, फिफ्थ यूनिट से 0, एंड सिक्स यूनिट से कितनी आपके पास, -6 है। ठीक, लेकिन जब मैं इसका समीशन करूंगा, टोटल करूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा, टीयू, टोटल यूटिलिटी। जब हम बात करते हैं टीयू वन की, जब टीयू वन निकाल रहे हैं, तो
तो इसमें समीशन होगा 1 यूनिट का, तो यहाँ पे देखिए पूरा सेम आ रहा है। जब मैं बात करता हूँ TU2 की, इसमें समीशन होगा MU1 पहली यूनिट से मिलने वाली और दूसरे यूनिट से मिलने वाली, तो दोनों का सम हुआ है। ऐसे ही सो ऑन आप आगे चलते जाओगे तो इसमें क्या होगा, 3 यूनिट का पहले टोटल होगा, देन उसके बाद 4 यूनिट का टोटल करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 6। तो ये हमारे पास इस तरीके से टोटल यूनिट निकल के आती है। लेकिन आप एक पैटर्न देखोगे इसके, जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें पैटर्न आ रखा है। पैटर्न क्या है बेटा इसके अंदर, कि टोटल यूटिलिटी पहले 20 है, फिर 36, फिर 46, फिर 50। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट आ गई है, एंड देन उसके बाद क्या हो रहा है, ये अपने आप पे रिड्यूस हो रहा है। सेम नेचर पे आपका क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी भी काम कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी भी एक लेवल तक आपका क्या है, प्लस में चल रहा है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। देन यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल होने के बाद फिर ये नेगेटिव में आना स्टार्ट हो गया। ठीक, और इसी चीज को यहाँ पे हमने एक्सप्रेस किया हुआ। अगर आप इसको अच्छे से बनाएंगे तो आपके पास एग्जैक्ट शेप आएगी बेटा। ये जो ये शेप हमने बना रखी है पूरी पूरी ये निकल के आएगी कि इसमें पहले टोटल यूटिलिटी आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। पहले ये बढ़ेगा अपने आप पे, फिर धीरे 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 अपने हाईएस्ट पॉइंट, जब ये पीक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, देन उसके बाद डाउनवर्ड होगा। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, स्टार्टिंग से ही डाउन होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक लॉजिक होता है बेटा, कि जैसे हम लोग यूनिट किसी भी कमोडिटी की यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमेशा रिड्यूस होती जाती है। हमेशा क्या होती है, उससे रिड्यूस होती जाती है। और वो ये जो ग्राफ है आपको इसी चीज को शो कर रहा होता है। जब आपने पहली आइसक्रीम कंज्यूम की तो आपको 20 यूटिलिटी मिली, मतलब 20 के बराबर यूटिल्स मिले। दूसरी यूनिट पे आपको 16, थर्ड पे आपको 10, एंड कीप ऑन डिक्रीजिंग। ये लगातार क्या है, कम ही होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा। और उसी नेचर पे आपके पास टीयू भी एक मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ता है। उसके बाद जहां ये मैक्सिमम आती है वहीं पे ये जीरो हो जाता है। और देन उसके बाद जैसे ही ये अपने आप पे डाउनवर्ड होता है और ये नेगेटिव की तरफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यस सर। अब इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्रेस करके समझाया हुआ है। जरा चीजों पे ध्यान देना बेटा आप लोग। जो टेबल अभी हमने समझे और जो ग्राफ समझा, अब उसके आगे की क्या एक्सप्लेनेशन है। यूनिट्स ऑफ द आइसक्रीम शो अलोंग विद द एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे यूनिट को शो किया है, ध्यान रखना। यहाँ पे हमने यूनिट शो किए हैं आइसक्रीम की। ओके, जितना भी हमारे पास टीयू और एमयू है उसको हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी मेजर अलोंग दी वाई एक्सिस। MU is positive, TU increasing till 4 unit. After consuming fifth ice cream, MU is 0 and TU is maximum. At point is sorry. This point is known as the point of satiety. Satiety. ध्यान देना बेटा, इसको बोला गया satisfaction. क्या बोला गया इसको? Satisfaction. Satiety का मतलब होता है satisfaction. Point of satisfaction और stage of maximum. Stage of maximum satisfaction. आफ्टर कंज्यूमिंग सिक्स आइसक्रीम, जैसे ही उसने 6 यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे आपको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में मिलने लग गई। और इसी नेगेटिव को बोलते हैं, इसी एमयू के नेगेटिव को बोलते हैं हम डिस यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? डिस यूटिलिटी। और ये क्यों होता है यहाँ पे? क्योंकि टोटल सेटिस्फेक्शन स्टार्ट डिमिनिशिंग, ये अपना आप पे गिरना शुरू हो जाता है। एंड इसके बाद बताया गया टीयू डिस यूटिलिटी को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। Disutility is the opposite of utility, and इसकी definition क्या है? It refers to loss of satisfaction. Loss of satisfaction due to consumption of too much of things. जब आपने ज्यादा चीजें कंज्यूम कर ली हैं तो उसमें क्या होगा, आपके पास सेटिस्फेक्शन डाउन ही जाएगी। क्या हमारी इतनी बात आप सबको क्लियर है? यस सर। अभी तक हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन को समझा, उनके बीच में रिलेशन को समझा, मैथमेटिकली कैसा रिलेशन है वो चीज हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। एक छोटा सा कंसेप्ट और है, टीयू और एमयू में ग्राफिकल रिलेशन कैसा है। हमने मैथमेटिकल रिलेशन तो देख लिया कि टीयू इज द सम ऑफ एमयू एंड एमयू इज डिफरेंस बिटवीन टू टीयू। टीयू एन में से टीयू एन -1 को माइनस करते हैं, तो पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला हमने इसको यहाँ पे समझ लिया बेटा ये। लेकिन अब हम समझते हैं ग्राफिकल रिलेशन कैसा है। ग्राफिकल रिलेशन कैसा है? तो ग्राफिकल रिलेशन बड़ा सिंपल सा है कि दोनों के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल जो स्टार्टिंग है उनके लिए दोनों के लिए सेम होगी। पर जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, जहाँ पे ये अपना पे मैक्सिमम है, वहीं पे अगर आप देख पाओगे तो जहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है इसका, वहीं पे ये क्या हो रहा है, नेगेटिव। वहीं पे सॉरी, वहीं पे क्या है, ये जीरो। वहीं पे क्या है, ये जीरो। जहाँ पे मैक्सिमम है, सेकंड पॉइंट मैक्सिमम है जो इसका, एक पॉइंट यहाँ था 50, एक पॉइंट यहाँ 50 है, वहीं पे क्या है, ये जीरो। और जैसे ये डाउनवर्ड हुआ वैसे ये नेगेटिव की तरफ बढ़ गया। ठीक है, पहले दोनों ही ग्राफ अपने आप में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ये भी और ये, मतलब ये पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
अब इस चीज को हमने 3 रिलेशन में समझा है। पहला, व्हेन MU इज पॉजिटिव, जब MU क्या है, पॉजिटिव है, आप देख पाओगे MU 20 से लेके यहाँ तक ये कैसा है, पॉजिटिव है, अभी तक क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कीप ऑन इंक्रीजिंग, जहाँ पे लिखा हुआ TU इंक्रीजेस, ठीक है। जब MU पॉजिटिव होता है तो TU क्या होता है, बढ़ता है। सेकंड पॉइंट, MU इज जीरो, जैसे ही MU आपका जीरो होगा, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो होगी, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी, वहीं पे ये आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, अपने ये मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम सेकंड पॉइंट मानते हैं। कौन सा पॉइंट मानते हैं हम अक्सर, यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट मानेंगे, यहाँ पे ये जो इसका सेकंड पॉइंट है, क्योंकि 50 यहाँ पे भी है, 50 यहाँ पे भी है। ये बात अभी हम लोगों ने बेटा पीछे ग्राफ में भी समझी है। 50 पॉइंट आपके पास 2 बार अचीव हो रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक पॉइंट आपका 4th यूनिट पे हो रहा है, एक पॉइंट आपका 5th यूनिट पे है, तो हम लोग कौन सा मानेंगे बेस्ट ऑप्शन अपने लिए, 5 यूनिट को, ठीक है। यस सर। एंड थर्ड आता है बेटा क्या, व्हेन MU बिकम नेगेटिव, जैसे ही MU आपका नेगेटिव हो जाता है, ये देखिए इसके बाद ये डाउनवर्ड हो गया, जैसे ये डाउनवर्ड हुआ वैसे ही TU स्टार्ट फॉलिंग, TU स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये 3 रिलेशन है, आपको ध्यान रखने हैं बेटा, ये ग्राफिकल रिलेशन है 3। पहला पहला क्या है बेटा अपने आप पे, MU पॉजिटिव TU इंक्रीजेस, MU जीरो TU मैक्सिमम, एंड थर्ड आता है MU नेगेटिव तो TU स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है। तो 3 रिलेशन हमने समझे। आज का जो टॉपिक था बेटा हमारे पास वो था TU और MU के ऊपर ही। TU क्या है उसकी डेफिनेशन समझी हमने, और MU क्या है उसकी डेफिनेशन समझी, फिर दोनों के मैथमेटिकली रिलेशन को समझा कि TU MU में कैसा रिलेशन है। देन उसके बाद हमने उसके ग्राफ के ऊपर भी चर्चा की कि ग्राफ आपका कैसे होता है। और जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं बेटा, ये आपके 1 मार्क्स से लेकर के आपके 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन आज के टाइम पे इस पे से पूछे जाते हैं अभी इस समय पे, ठीक है बेटा। यस सर। तो ये इतना टॉपिक है बेटा आज का हमारा, बस इतना ही था।